साथियों, आज मैं महाराष्ट्र के पालघर इलाके में हूँ और यहाँ के जंगल में खूबसूरत वादियों में अभी मैं अपने साथियों के साथ हमारे आदिवासी नेता अरविंद दलवी भाई और हमारे विष्णु भाई हमारे साथ में और हमारे एक और साथी, ये आदिवासी इलाका है। यहाँ पर पूरा भारत के संविधान में शेड्यूल 5 में 5वीं अनुसूची में इसको आदिवासी क्षेत्र घोषित किया गया है। और ये आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पर आदिवासियों की बड़ी समस्याएं होती हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, जिनके लिए कि मैं भी दिल्ली से ये मुझे यहाँ बुलाते हैं और मैं यहाँ से इनकी समस्याओं को ले जा करके दिल्ली में वहाँ उठाता हूँ, वहाँ पर कमीशन के सामने इनकी बात को रखता हूँ, जिससे कि इनको बहुत सारे केसेस में न्याय भी मिला है। लेकिन यहाँ पर दिन प्रतिदिन जिस तरीके से यहाँ पर आदिवासियों की ज़मीनों की लूट हो रही है, क्योंकि ये इलाका इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर एक तो सरकार ने भी यहाँ पर पावर ग्रिड के नाम पर, यहाँ ग्रिड लगाने के नाम पर इनकी ज़मीनें ली हैं। यहाँ पर रेलवे, हाई स्पीड रेल यहाँ पर आ रही है, बुलेट ट्रेन यहाँ पर, और बहुत सारे ऐसे सड़कें वड़कें बनाने के नाम पे इन गरीब आदिवासियों की ज़मीनों को छीना जा रहा है, जो सदियों सदियों से इनके पूर्वजों ने इसकी रक्षा की, सुरक्षा की इन ज़मीनों की। अब ये जब यहाँ इसमें सोना चांदी उत्पन्न होने लग गया तो अब पूंजीपतियों ने सरकार से मिलकर छीननी शुरू कर दी। तो इसी के लिए मैं सबसे पहले हमारे अरविंद भाई, अरविंद दलवी जी हैं, हम उन्हीं के यहाँ पर इस जंगल में बैठे हैं। ये इलाका इन्हीं के आधिपत्य में आता है, खूबसूरत इलाका है। हमारे आदिवासी साथी हैं, लीडर हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि ये बताएं कि यहाँ पर आदिवासियों की और क्या क्या समस्याएं हैं और किस किस समस्याएं से आदिवासी जूझते हैं और सरकार प्रशासन उनकी मदद नहीं करती है, ऐसा क्यों है? पहले तो आदिवासी की सब ज़मीनें हड़पना सरकार ने चालू कर दिया है और उसका जो मुआवजा रहता है वो मुआवजा जितना देना चाहिए उससे भी बहुत कम दे रहे हैं। तो हमारी यही इच्छा है कि सरकार ने मुआवजा तो भी बराबर देना चाहिए, दुगना देना चाहिए, क्योंकि ज़मीन एक बार जाएगी तो वापस नहीं आएगी। तो सरकार से यही हमारी दरगाह है कि हमको अच्छे से अच्छा मुआवजा दे के हमारी और साथ में रोजी रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए भी करो, नहीं तो फिर हम बेघर हो जाएंगे, बिना जमीन के रह जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे, तो करेंगे क्या? जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, सर। अभी हमारे साथी ये विष्णु हैं, आदिवासी नेता, ये अपनी बात रखेंगे। विष्णु भाई। हाँ जी, यहाँ पे आदिवासी की ज़मीन ज़बरदस्ती छीना जा रही है। ज़मीन का मिला नहीं, पैसा मिला नहीं। जिनको खेत ज़मीन वाले की, जिसकी 7 बारे की ज़मीन जा रही है इस प्रोजेक्ट में, बुलेट ट्रेन हो, बड़ौदा एक्सप्रेस हो, यहाँ पे नोटिस लगा के ये लोग ज़बरदस्ती तोड़वा रहे हैं। जैसा तलासरे में 1-2 गांव में हुआ है, जिनको पैसा नहीं मिला है, ज़मीन तो गया रोड में, जिसको मुआवजा मिला नहीं, ज़बरदस्ती हटवा रही है सरकार। ये नहीं होना चाहिए। देखिए साथियों, यहाँ पर सिर्फ इतनी भर समस्या नहीं है, जबकि भारत का संविधान का अनुसूची 5 इस बात को कहता है कि जो जितने भी अनुसूचित इलाके हैं जो शेड्यूल हुए हैं भारत के संविधान में, वहाँ पर एक तो बिना आदिवासियों की मर्जी के उनकी ज़मीनों को नहीं लिया जा सकता है। वहाँ की पंचायत से, वहाँ से उनको प्रस्ताव लेना होगा, ठहराव जिसको कहते हैं, उसके बिना नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये ठहराव भी राजनीतिक दबाव के चलते ले लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि अगर किसी आदिवासी की ज़मीन अगर कोई सरकार ले रही है या कोई सरकार ले सकती है, वो ले रही है इनको ज़मीन को किसी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए ले रही है, तो उसकी ज़मीन की जगह में उनको मुआवजा भी देना है और मुआवजे के साथ साथ उनको ज़मीन भी रिइंस्टेट करनी है, दूसरी जगह उनको रिस्टोर करनी है, ज़मीन भी देनी है उसकी जगह पर, और उनकी रोजी रोटी का पूरा उनका ध्यान रखना है। और ये कानून में है कि कोई भी आदिवासी भूमिहीन नहीं होना चाहिए, उसकी सारी ज़मीन नहीं छीननी चाहिए। तो इसके विरुद्ध हमारी लड़ाई जारी है। और अब आपको कैसा इनकी बातों से लगा, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सरकार तक पहुंचाएं और लाइक करें और अपने सुझाव दें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।